तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग कुछ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कैसे बनाना है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक एक करके मैं भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी कैसे बनाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और दोस्त हम आपको बता दें, मैथ में एक सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो भी एजेंसियाँ इन दिनों क्वेश्चन मतलब पूछ रही है या एग्ज़ाम करा रही है वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे क्वेश्चन देता है। देखिए, मैथ में कठिन से भी कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इजी से भी इजी बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर आपके सिलेबस के हिसाब से बनाता है क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्त। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन आज कराने वाले हैं और कई सारे चैप्टर से क्वेश्चन हैं, तो देखते रहिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। तो इधर उधर की बातें थोड़ा हम करके कम करेंगे और चलिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त पढ़ाएंगे क्या, हम भी एक स्टूडेंट ही है, तो जितना मेरे पास ज्ञान है हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी देखते रहिए। देखिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हमारा नियम होता है कि क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा दोस्त। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। क्वेश्चन देखिए, 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की क्या होती है, हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। अभी तक हम इसमें क्या करते थे, अगर देखिए इधर 60 रुपया और यहाँ पे भी 60 रुपया देता तब तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे, लेकिन अगर 60 नहीं देता तब थोड़ा दिक्कत हो जाता। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो रुपया होगा और यहाँ पे रुपया होगा ये हमें बराबर करना होगा। या तो इसको 100 बना लीजिए 60 को, या फिर इसको 60 बना लीजिए। इस टाइप से करके बनाएंगे तभी हम बना सकते हैं इसको। सबसे पहला ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कहा था क्वेश्चन में कि 25% की क्या दोस्त, तो 25% की हानि होती है। 25% हानि होती है मतलब क्या, मान लेते हैं उसने बेचा होगा, एसपी क्या होगा, एसपी कितना में क्या होगा, तो बेचा होगा 275 रुपया में, टोटल हमने 100 मान लिया, ऐसे आप सोच लेना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो तदनुसार यदि उसे क्या करता है, तदनुसार यदि उसे हानि होती है, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है दोस्त, फिर क्या 25% का लाभ होता है और एसपी फिर से क्या 25% लाभ के लिए, यानी 125 में सामान बेचा होगा, ये 100 उसका सीपी रहा होगा, तो ठीक है। ये क्या है, ये प्राइस का रेशियो आया। अब आप बोलेंगे ये एसपी इसको गोली मारो, आप इसको भूल जाओ, ये एसपी और इस एसपी को आप भूल जाओ, ठीक ना दोस्त। खाली यहाँ पे देखना, फिर यहाँ पे क्या होता है, इसमें कैसे बनाया जाता है, इसको रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लिया जाता था। तो रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिया आ जाएगा और यहाँ 25 क्या 25 125 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा रेशियो आएगा 3:5। तो देखिए प्राइस का जो रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा होता है क्या, जस्ट उसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा था क्या 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर, यानी ये क्वांटिटी है, संतरा क्या है क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी या कोई भी सामान, या फिर संतरा ही यहाँ पे लिख सकते थे। तो संतरा लिखो, क्वांटिटी लिखो, कुछ भी लिखो, तो क्वांटिटी ज़्यादा सुनने में बेटर लगता है इसलिए लिख दिए। तो प्राइस का जस्ट उल्टा होता है रेशियो किसका, क्वांटिटी का। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग ओल्ड में क्या करते थे, यानी 5 रुपये में, यहाँ देखिए 5 यानी 5 आर्टिकल बेचते थे यानी 60 रुपये में। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गया, जानते हैं क्या, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100 है, तो हमें 100 रुपया में अब कितने संतरे बेचने होंगे हमें बता रहा है। तो पहले कितना बेचते थे भाई साहब हम, जब तो वो नहीं पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा। तो देखिए 60 रुपये में पहले क्या करता था, तो 60 रुपये में दोस्त 60 रुपये में कितना संतरे बेचता था, तो 12 संतरे बेचता था। यानी 1 रुपये में कितना संतरे बेचता था, 1 रुपये में बेचता था दोस्त 12/60 संतरे। अब क्या कर रहा है, अब तो 100 रुपया में कितना बेचता होगा, हम इससे यहाँ से निकाल लेंगे 100 रुपया, तो 100 रुपये में इधर भी 100 तो इधर भी 100 से गुना करो, यानी कि अब इतना संतरा बेचता होगा 100 रुपये में। तो देखिए पहले कितना बचता था, यानी कि इतना आर्टिकल बराबर, यानी कि 100 रुपये में इतना आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना रुपये में बेचता था, तो यहाँ पे 12 क्या आ जाएगा, 12/60 इंटू 100 कर लिया हमने। तो देखिए इतना, अब देखिए इस 5 को नीचे उतार दीजिएगा तो क्या नीचे 5 आ जाएगा, नीचे 5। तो हमें क्या पूछा था, तो क्या, तो हमें पूछा था 100 रुपये में कितना आर्टिकल बेचेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे इधर भी, तो बराबर ये आ जाएगा। बेसिकली इसको अब छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है ना दोस्त। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब काट पीट मचाना हमें सिर्फ देखिए 1 0 से 1 0 गया, तो देखिए फिर 3 से क्या गया 2 गया, 2 से 5 को गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 1 0 और गया, या देखिए सिर्फ 12 बचा। यानी कि हमें क्या, हमें 100 रुपये में कितना संतरे बेचे ताकि हमारा कितने का लाभ हो, हमें 25% का लाभ हो, तो हमें 100 रुपये में 12 संतरे ही बेचने पड़ेंगे। यहाँ देखिए 12 आया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा कम समझ में आया होगा, क्योंकि ये लॉजिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ समझने का है ही नहीं। जब तक आप ट्रिक अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं, मतलब ट्रिक अप्लाई कीजिएगा तभी आप जल्दी से बना सकते हैं इसको। अगर आपको डिटेल्स में समझना है दोस्त, क्या करना है, डिटेल्स में समझना है, तो आपको क्या करना होगा, तब आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना होगा, यानी डिटेल में एक्स मान के जो बनाया जाता है उसको आपको देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, प्रीवियस का प्रैक्टिस सेट है। हम ये एटलीस्ट मान के चलते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक ना दोस्त, एटलीस्ट हम ये मान के चलते हैं। तो जिसको उसको समझ में आया वो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही आप देखते रहिए, कभी ना कभी तो सीखिएगा ही। अब जैसे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस सेट आएगा तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो, आपको समझ में आएगा दोस्त, हमें पक्का है कि नहीं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो दोस्त,
ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये कितना इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस को आप देखिए एक बार। कितनी बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, कहाँ ना कहाँ ये क्वेश्चन पूछा। एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एसआई, सब जगह पूछ के रखा है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बनाना होगा, एक एक करके देखिएगा क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन चलिए हम पढ़ने का स्टार्ट कर देते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है क्वेश्चन, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, सरलीकरण का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब क्या, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करना होता है। ये ब्रैकेट के अंदर इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो ज़रा नेकी और पूछ हम क्यों करने लगे, डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, यानी 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 28 से 29, 29 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 29 बटे 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 29 बटे 2 हो गया। 29 बटे 2 डिवाइड था, डिवाइड में क्या था, यहाँ देखिए 5 बजे 25, 5 बजे 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 29, यानी यहाँ भी 29 और नीचे क्या था 5 था, नीचे 5 आ जाएगा। ये बना। अब देखिए डिवाइड है, अगर डिवाइड को हमें गुना में चेंज करना है तो जस्ट इसको ऊपर और इसको नीचे करना होगा। कुछ नहीं समझ में, एक्चुअली हम बताते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या था 29 था, 29 डिवाइड क्या था 29 डिवाइड 5, गुना में करना है तो क्या करना होगा, यानी 29 जो उसको इसको जो इसको नीचे लाना होगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पे 29 ना लिखिए, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 29 लिखना होगा। यानी नीचे में क्या 29 कीजिए और ऊपर में क्या कीजिए 2 कीजिए। अब देखिए 29 से 29 गया, यानी 2/5 बचा। यानी कि इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकला, 2/5 निकला। यानी इस पूरे का निष्कर्ष दोस्त 2/5 निकला। आपको समझाने के लिए हम मिटा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं मिटाते दोस्त। अगर हमारे पास कलम मतलब कॉपी पेन रहता है तो हम गारंटी देते हैं आपको नहीं मिटाते। यानी 2/5 निकला, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए इसका यानी 5/4, यानी गुना कर देना होगा कितना से 15/4 से, यानी 15/4 से गुना करना होगा। काटने में चाहिए 2 से 2 आ गया, इधर देखिए 5 दिया, यानी 3, यानी 3/2 बच गया हमारा। कितना बचा 3/2। फिर देखिए इसको पकड़िए, 3 3 9 9 और 2 कितना हो जाए 9 2 11, 11/3, यानी कि आ गया तो 11/3 आ गया। 11/3 फिर देखिए यहाँ पे क्या था माइनस था, तो माइनस दे दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, तो इधर 3 दोनों कितना 6 आ जाएगा, इधर चल जाएगा तो 22 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 9 आ गया। अब माइनस करना तो आपको आता ही होगा, कितना हो जाएगा, बड़ी 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 बोलिए। तो इधर 11 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 13/6, यानी हमारा आंसर क्या आया 13/6 आया। यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है 19/6, ये बेसिकली ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 13/6 होगा। ठीक है ना दोस्त, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 13/6 होगा। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमको बताया, हमने 2-3 बार बनाया था तो पता है। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, हाँ उसी का है। तो देखिए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन 10 और इससे 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य। यानी देखिए एक नंबर है, इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो भी भाग चल जाएगा, अगर 15 से भाग देंगे इस नंबर को तो भी भाग जाएगा, या फिर ये नंबर हुआ तो इसको अगर हम 20 से भाग देंगे तो पूर्णतः भाग जाएगा। यानी कि ये कहता है एक नंबर चूज करो और एक इससे सबसे भाग देंगे तो पूर्णतः भाग देना चाहिए। और क्या 4 अंक सबसे बड़ी से बड़ी, यानी कि इससे भी अगर बड़ी है, इससे भी यदि मान लो 60 है इधर और 30 हो जाता, मतलब ये 90 होता है, 9,990, तब वो होगा तो हमारा वो आंसर हो जाता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें सबसे बड़ी चूज़ करना है, ठीक ना दोस्त। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है जानते हैं, तो सबसे पहले आपको इस ये जो जितना भी दिया हुआ है ना दोस्त, ये जितना भी दिया है इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। 10 है, फिर यहाँ पे कितना 15 है, फिर यहाँ पे 20 है, यानी 10 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेने का तरीका है, यानी 5 × 3 इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं 2 × 2 2 दूना 4 × 5 लिखा जा सकता है दोस्त। आप कहेंगे कि आराम से लिख सकते हैं, ठीक है तो लिख लिया हमने। अब देखिए फिर से, अब देखिए फिर से, यानी कि यहाँ से एक 2 उठाइए और यहाँ से 2 उठाइए एक, और कहीं से 2 दिखा नहीं दिखाते, 2 हमने ले लिया कॉमन। जो कॉमन दिखता है कहीं भी तो आप उसको कैच कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन आ गया 5, यहाँ भी कॉमन आ गया 5 और यहाँ भी कॉमन आ गया 5, इसको 5 से गुना कर दीजिए। कॉमन दिखना है खाली, ठीक है। यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो जो लास्ट में बच जाता है उसको भी हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ आ गया एलसीएम, तो 5 दूना क्या आ जाएगा 10, 10 दिया क्या 30, 30 दूना क्या आ जाएगा, तो यानी एलसीएम आ गया हमारा कितना 60, यानी 60 आ गया एलसीएम। यानी कि ये जो 60 है ये एक 60 ऐसा है जिसमें अगर हम कितना को भी भाग दें, यदि 10 से भाग दे तो फिर भी भाग जाएगा, यदि हम 15 से भाग दे तो फिर भी भाग जाएगा, यदि हम 20 से भाग दे तो फिर भी भाग जाएगा। तो क्या ये आंसर है, लेकिन मेरे दोस्त ये आंसर नहीं है। क्या कहा था क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या ये तो 2 अंकों वाली है, 4 अंक जाना है, यानी कि आगे चढ़ाना होगा गाड़ी को। चलिए हम लोग चढ़ाने का प्रयास याद करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 याद रखिएगा अभी, ठीक ना दोस्त। तो 60 को अभी आप याद रखिएगा। तो चलिए मिटा देते हैं इधर, ये डिजाइन टाइप का लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक ना दोस्तों। हमने मिटा दिया। अब देखिएगा जरा क्या देखिएगा, तो हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आ गया था दोस्त हमारा 60, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का करिए। तो देखिएगा एलसीएम आ गया 60, तो सबसे यानी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 है, 9 है और 9 है। अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों वाली हो जाएगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या होता है, आप जानते हैं कि 1 और 3 को 0 लगा देना 1000 हो जाएगी,
ठीक, तो इस टाइप से आपको सोचना होगा। आपको पता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। इससे अगर एक ज़्यादा हो गया तो 5 अंकों वाली हो जाएगी। तो 4 अंक, 1 2 3 4 अंक। अब इसका क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना होगा, इस 60 से भाग दे देना होगा। आपको लग रहा है क्या यार इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, लेकिन भाई साहब सब जगह पूछता है, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे, हर जगह ये सब क्वेश्चन आता है, आपको समझना तो पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना, 60 से भाग दे देना होगा। 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ना, अगर 60 एकम 60 पढ़ा चलेंगे, 60 एकम क्या आ जाएगा, तो मेरे दोस्त एक सेकंड रुकना। तो 60 एकम क्या, 60 एकम 60 है, 60 एकम 60, 60 माइनस करना होगा। 60 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, इधर 9 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, इधर आ जाएगा तो मेरे दोस्त 3 बचेगा, 3 या 9 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे तो यहाँ 9 आ गया, यानी पढ़ा पड़ेंगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, यानी 6 बार में चल देंगे, यानी 3600 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। 360 आ गया, फिर माइनस करेंगे तो इधर 9 आ गया, 6 में 3 बच गया, फिर इस 9 को उतार देंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, दैट मीन्स क्या, फिर से 6 बार में चढ़ा देंगे तो यानी 360 आ जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस कर देंगे तो इधर 9 आ गया, इधर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी इतना बच रहा है। मतलब क्या, यानी कि जितना, देखिए 9 से, यानी अगर इतना है, इतना भाग नहीं जाएगा, ये पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, लेकिन यदि हम इससे 39 कम कर दें तो ये पूर्णतः भाग जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली 9 9 9 और 9 9 9 में हमें 39 माइनस कर देना होगा। तो माइनस करने आपको पता है 0 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 9 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। इन ये जो नंबर है ये पूर्णतः क्या, तो ये पूर्णतः इन संख्या से डिवाइड होगी, यानी कि अगर हम यहाँ 10 से भाग देंगे तो आराम से जाएगा, यदि हम 15 से भाग देंगे तो आराम से जाएगा, यदि हम 20 से भाग देंगे तो ये आराम से जाएगा। और देखिए यही एक ऐसा नंबर है जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, जो इन सभी से भाग जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अगर आप इससे कुछ भी जोड़ेंगे तो वो भाग नहीं जाएगा। यदि आप बोलेंगे 5 जोड़ेंगे तो नहीं जाएगा, अगर आप बोलेंगे 20 जोड़ेंगे तो नहीं जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 9980 कर देंगे तो भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो यही बेसिकली है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, देखिए 9960, ठीक है ना दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको लेवल वाला लेते हैं। हम भी आपको बता दें, एक भी हम इधर उधर घर से जुगाड़ करके क्वेश्चन नहीं लाते, जो भी प्रीवियस ईयर का होता है वही क्वेश्चन। देखिए ना, ये फोटो क्लिक किया हुआ है, मेरे पास बुक है मोटा वाला किरण का, और उसी का हम क्वेश्चन मतलब खींच लेते हैं फोटो, और आप सभी के सामने सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी आप सभी सोच रहे होंगे तो हम भी ऐसा करेंगे कि हम भी आज किरण का बुक ले लेंगे और उसी से प्रैक्टिस करेंगे, तेरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो मेरे दोस्त, किरण का सोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, आपको बेस्ट सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और अगर आपसे होता है तो हम कभी नहीं मना करेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप जाके देख सकते हैं किरण का बुक और सोल्यूशन बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक कार इतना रुपया में बेचने पर श्री राघव को 20% की हानि होती है, तदनुसार लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी CP पूछा है, यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे, देखिए 20% हानि होती है, हानि 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 पकड़िएगा। तो 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 20% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/, दोस्त क्या, तो 1/5 हो जाता है। अभी बहुत किसी को फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है। फ्रैक्शन माने ये होता है 20% ना, और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20/, क्या आ जाएगा, 20/100 आ जाएगा, और भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया, यानी 1/5 ही आ जाता है। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन है, ठीक ना दोस्त। आप घबराइएगा नहीं, अगर फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो सोचिएगा क्या नया चीज़ पढ़ाने लगा। तो दोस्त यही इसका शॉर्ट तरीका होता है बनाने का, इसलिए हम आपको फ्रैक्शन से बताते हैं। तो देखिएगा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ये देखना है, ये देखिए क्या हुआ था, हमें क्या दिया था, हानि दिया था, हानि यानी क्या, ये माइनस आ गया, यानी ये क्या होता है, ये हो जाता है CP यानी कॉस्ट प्राइस ये है, और ये क्या है, ये लॉस है, यानी एक क्या है, एक लॉस है, यानी लॉस हुआ। तो हमारे SP क्या रहेगा, SP, तो मेरे दोस्त SP यानी कितना में बेचे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा कितना में बेचे होंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। तो हमने 4 रुपये में बेचा होगा तभी हमको लॉस हुआ होगा, यानी क्या, हमने सामान को 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा तभी हमें लॉस हुआ। इससे सिंपली माइनस करके SP निकाला जाता है, ठीक ना दोस्त। तो SP निकाला जाता है। तो देखिए हमने 4 रुपये में बेच दिया और 5 रुपये में खरीदा, तो हमको क्या लॉस हो गया, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। तो इस टाइप से आपको सोचना होगा। तो देखिएगा जरा फिर से यहाँ देखने का प्रयास करो, ठीक ना दोस्त। तो कहाँ गया, तो ये 4 रुपया में, यानी कि देखिए क्या करा है, SP कितना है, SP दिया हुआ है हमारे यहाँ पे कितना, सॉरी हाँ, बेचने पर क्या करा, श्री राघव को 20 रुपये हानि होती है, यानी 64 से क्या SP है, और SP क्या है 4, यानी 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 64 को, 64,000 है, 64,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल 4 से काट देंगे 4, यानी 16 4 64, 16, और इधर 3 जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। फिर देखिए क्या पूछा था, तो हमें CP पूछा था, CP कितना 5 है। तो सिंपली 5 से हमें क्या करना होगा, तो हमें 5 से गुना कर देना होगा। तो 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट का वैल्यू, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, यानी 80 आ गया, और 3 जीरो 1 2 3, यानी ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये जाकर CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 80,000 आ गया, दैट इज ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है,
मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ आज प्रीवियस है शायद आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं नटखट बच्चा कि साला ये प्रीवियस नहीं है तो झूठ बोलता है, लेकिन नहीं दोस्त, ये प्रीवियस है। देखिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन को एक बार दोस्त पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ए, बी और सी का औसत वजन इतना है, 45 किलो है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलो है, यानी कि देखो ए, बी, सी का औसत वजन 45 दिया है और ए और बी का दिया है 40, और क्या कह रहा है बी और सी का 43 किलो औसत वजन है, तो बी का वजन कितना होगा। देखिए इन तीनों का औसत वजन दिया था, दोनों का औसत वजन दिया, फिर इस दोनों का औसत वजन दिया, फिर हमसे बी का वजन पूछ लिया, यानी कितना किलो का है बी लड़का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना हम थोड़ा यूनिक तरीका से आपको बताते हैं। देखिए ए है, फिर देखिए बी है, और देखिए क्या है सी है। तीनों का औसत कितना दिया हुआ, 45 दिया है। फिर देखिए इन दोनों का औसत कितना दिया हुआ, इन दोनों का औसत दिया हुआ 40 किलो, इन दोनों का औसत कितना दिया हुआ 40 किलो। फिर देखिए इन दोनों का औसत क्या दिया हुआ, इन दोनों का औसत दिया 43 किलो, यानी 43 किलो। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन तीनों का योग निकालें, इन तीनों का योग निकालें, योग यानी क्या, इन तीनों का अगर जोड़ निकालें तो औसत में गुना करने से हमारे तीनों का योग निकल जाता है। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितना वजन है, ए प्लस बी प्लस सी का वजन है यानी 45, क्या तो मैं दोस्त 45 इंटू 3 करना है, यानी 45 दिया कितना, 5 दिया 15, 15 का 5 हाथ मेरा एक इधर आ गया, 4 दिया 12, 12 और एक कितना 13, यानी 135, यानी क्या, यानी 135 आ गया, यानी मेरे दोस्त 135 आ गया। ठीक है, थोड़ा अच्छा लिखा और नहीं हुआ, लेकिन समझ लेना 135 था। ठीक है, अब देखिए आगे। तो यहाँ देखो ए और बी का निकालते हैं, यानी देखो ए और बी का यदि हम देखें, ए और बी का 2 है, ए प्लस बी कर दें तो कितना है, ए प्लस बी का औसत वजन 40 है, तो 40 यानी योग निकाल रहे हैं तो इससे 2 से गुना करना होगा, 40 गुना कितना 80 आ गया, 80 आया। फिर देखो यहाँ पे फिर देखो बी और सी को देखें, यदि बी प्लस सी को देखें, यदि हम बी प्लस सी को देखें तो बी प्लस सी यानी कि 2 व्यक्ति है, 43 किलो है, यानी 43 किलो, 43 किलो। यदि हम 2 से गुना कर देते हैं यानी योग निकालने के लिए, योग का फॉर्मूला तो जानते हो ना, यानी कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर हो जाता है औसत इंटू क्या, तो औसत इंटू संख्या कितना है। ठीक है, इससे निकाला जाता है योग। तो देखो 43 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 3 दूना क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 दूना 6 और 2 4 कितना 8, यानी 86 आ गया, 86। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का, ये 6 आ गया, फिर देखिए 8 और 16 यानी 166 आ गया, यानी कि ए आ गया दोस्त ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस क्या आ गया, फिर बी प्लस सी का औसत वजन इतना दिया हुआ है। ठीक ना, अब देखिए आगे यहाँ पे जरा अगर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिया हुआ था 135 किलो, और यहाँ पे देखेंगे तो 166 किलो, मतलब क्या ए प्लस बी प्लस ए बी और सी, यहाँ पे भी है, यानी कि 135 किलो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ये बी है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बी का वजन होगा। कछु समझे, नहीं समझे तो आप ये भी कर सकते थे कि ए प्लस बी प्लस अलग लिखिए, इसको ए लिखिए, फिर ए लिखिए प्लस फिर बी लिखिए, फिर प्लस सी कीजिए, और इस बी को फिर लास्ट में हटाइए, बी को हटाइए बराबर 166 किलो लिखिए, 166 किलो, फिर इन दोनों में बैठा दीजिए, फिर बी का आराम से माइनस करके निकाल सकते थे। या फिर अगर आप थोड़ा होशियार है तो डायरेक्ट सोचने का प्रयास कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो 6 में एक हो जाएगा, इधर 6 में 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 31 किलो हो जाएगा बंदा। 31 किलो था तो किलो, ग्राम था तो ग्राम, तो किलो में पूछा था तो किलो आ गया, यानी 31 किलो वो लड़का है तो 31 किलो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने हम नहीं बोलेंगे, ना ही वीडियो को लाइक करने बोलेंगे, आप अपने मर्जी से कीजिए। जो हमने लिखा था वो हमने प्रूफ किया अच्छे से। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है, आप भी जानते हैं, कितनी बार देखा ना, एक वाला क्वेश्चन था, और ये सारे प्रीवियस ईयर हमने थोड़ा क्रॉप कर दिया नीचे से, ताकि मतलब थोड़ा वीडियो मतलब फोटो अच्छा है इसलिए, नहीं तो पूरा अगर हम दिखाते तो सारा के नीचे लिखा रहता है कि ये एसएससी में आया था, ये दिल्ली पुलिस में आया था, ये यूपी पुलिस में आया था, ये लंदन हर जगह लिखता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखिएगा प्रेम से, राधे राधे।